नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे ये YouTube चैनल दी सनातनी गाल पर। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। चलिए आज महादेव की नाम लेकर शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आपका प्यारा प्यारा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। शिव पार्वती का विवाह कैसे हुआ था और शिव जी ने कितने शादी किए थे, चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। प्रजापति दक्ष की कन्या माता सती थी, जो कि शिव जी को कभी भी नहीं देखे थे, लेकिन शिव जी की रूप के बारे में सुनकर उनको शिव जी से प्यार हो गया था। इसीलिए शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए वो कड़ी तपस्या की और माता सती ने उनकी तपस्या में सफल हुई। शिव जी को अपने पति के रूप में वो पा गई। फिर शुरू हुआ शिव सती की विवाह, जो कि सारे विश्व में एक रोमांचक कहानी थी। शिव सती की विवाह, सती के पिता ने, जो कि प्रजापति दक्ष थे, उन्होंने शिव सती की विवाह के लिए राजी नहीं थे, लेकिन बेटी की एक ही जिद, विवाह करूंगी तो शिव जी से, और उनके जिद के आगे पिताजी की जिद हार मान गया। उसके बाद शिव सती की विवाह हुई। शिव सती की प्रेम बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक बार अचानक ये हुआ कि शिव सती को अलग होने पर, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ की आयोजन की थी, उसमें शिव सती को नहीं बुलाए थे, लेकिन सती ने शिव को मनाकर यज्ञ में आए थे, लेकिन शिव जी नहीं आए थे। यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी के सामने शिव जी का अपमान किया। उस अपमान को सती ने नहीं सह पाया, इसीलिए उनकी ही यज्ञ कुंड में खुद को समर्पित दी। उसके बाद जब शिव जी ने ये बात सुनी, उनके क्रोध को वो नहीं रोक पाए। उन्होंने प्रजापति दक्ष के आयोजित किया हुआ यज्ञ को आया और उसमें प्रजापति दक्ष की शेर को खंडन किया। फिर सती को शरीर को लेकर उन्होंने खुद को ये दुनिया से दूर कर दी। उनकी ये वैरागी रूप से दुनिया के ऊपर, सारे संसार के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए विष्णु ने और सारे देवता ने संसार के भले के लिए उनको सही दिशा में लाना जरूरी था। इसलिए सभी देवता ने उनको सही मार्ग में लाने के लिए, संसार में अच्छा लाने के लिए उनके साथ कुछ बुरा करने पड़ा, जो कि सती के शरीर को खंड विखंडित करना। विष्णु और ब्रह्मा जी ने सती का शरीर को खंड विखंडित कर दिया। शिव जी ने ऐसे ही देखते रह गई। उनके प्यार, उनकी सती के शरीर खंड विखंडित हो गया और पृथ्वी पृष्ठ में कहीं जगह उनकी खंड विखंडित शरीर गिर गए। पृथ्वी पृष्ठ में जिस कहीं जगह पर शक्ति की ये खंड विखंडित शरीर गिरा, उस जगह को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शिव जी ने खुद को बैरागी बना दी सती के प्यार में। ये प्यार भी ना कैसे चीज होता है, जो कि खुद को उसके प्यार के लिए समर्पित कर देता है। उसके बाद शिव जी ने खुद को सारे मोह माया से दूर रखा और कैलाश पर्वत में ध्यान करने लगी। उसके बाद सती की एक भिन्न रूप सृष्टि हुआ, जो कि माता पार्वती थी। माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी, लेकिन शिव जी ने खुद को सारे मोह से दूर रखा था। इसीलिए उनको सती के प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इसीलिए वो पार्वती के प्यार को अस्वीकार कर रहे थे, लेकिन पार्वती को विष्णु जी और सारे देवता ने उनके साथ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये पृथ्वी के संतुलन सही रहे। इसीलिए शिव के लिए सती की आवश्यकता है। इसीलिए विष्णु ने पार्वती की रूप लेकर शिव जी के पास गए और उनके पास उनकी विवाह की प्रस्ताव रखा। शिव जी ने साफ साफ मना कर दी, क्योंकि उनको सती की प्यार ने अंधा कर दिया था। लेकिन पार्वती का प्यार शिव जी को पिघल दिया और शिव जी ने पार्वती को विवाह करने के लिए राजी हो गई। फिर शुरू हुआ शिव पार्वती का महामिलन, जो कि महाशिवरात्रि है। शिव पार्वती का विवाह हुआ, इसीलिए इस दिन को
महाशिवरात्रि माना जाता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये संसार में अंधकार को दूरीभूत करके एक आलोक खेल गई थी, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। सारे भक्त ने दिया जलाकर इस दिन को मनाते हैं। उसके बाद उनकी वैवाहिक जीवन अच्छे चल रही थी, लेकिन फिर एक आया मोड़ जब शिव और पार्वती ने मिल रहे थे। जब शिव और पार्वती ने उनकी एक संतान याद करने के लिए लीन रहते थे, उस समय देवताओं को शिव जी का बहुत ज़रूरत पड़ा, लेकिन शिव जी ने ध्यान में मग्न थे। इसलिए विष्णु ने चक्रांत करके कामदेव को उनके पास भेजे। कामदेव ने उनके पास गया और उनको कामना की बाण को उनके ऊपर कामना की बाण प्रयोग किया। शिव जी की तीसरा नेत्र खुल गई। उसके बाद उनके तीसरे नेत्र की अग्नि में कामदेव ने जलकर भस्म हो गई। उसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने वहाँ पर आया। उनके पति का ये रूप देखकर वो कांप गई, इसलिए वो माता पार्वती को अभिशाप दी कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकते हैं। उसके बाद सारे देवताओं ने उनको समझाया कि माता पार्वती का दोष यहाँ पर कहीं नहीं है, इसीलिए एक नारी को इतना बड़ा दंड नहीं दो। माता रति ने फिर उनकी शाप को बदल दिया कि ठीक है, माता पार्वती माँ तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो अपने कोख से कोई भी संतान नहीं जन्म दे सकते हैं। कार्तिक और गणेश जी ने शिव और पार्वती के पुत्र तो जरूर है, लेकिन उनको माता पार्वती ने उनकी कोख से जन्म नहीं दिया है। माता रति की इस श्राप से वजह से माता पार्वती ने अपने कोख से कभी एक संतान जन्म नहीं दे पाए, इसलिए उनके मन में कहीं दुख था। लेकिन गणेश जी और कार्तिक जी ने कभी उनको ये अनुभव होने नहीं दिए, और माता पार्वती ने भी कभी भी गणेश जी या कार्तिक जी को ये महसूस नहीं होने दिए थे कि वो उनकी कोख का बच्चा नहीं है। इसलिए माता पार्वती ने भी देवी होकर अपनी कोख से बच्चा जन्म ना देने की दुख में तड़पी थी। आप सभी का इस बार में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव।